What's going on guys? My name is Ishu aka CR1 Guy। तो भाइयों ऐसा है, आज हम जा रहे हैं अपनी गेम लेने, वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। 5 साल से इस गेम की वेट की थी, 5 years गाइस, तो वही लेने जा रहे हैं। तो बट आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसा भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। क्या हो सकता है वो ये है कि यहाँ पे भी स्कैम होना बहुत इजीली है। साइबर थ्रेट्स यहाँ पे बहुत इजीली हो रहे हैं अब आजकल। मेरे को बैंक से भी ईमेल आई थी कि आपके एरिया में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके साथ ये हो गया, वो हो गया, XYZ जो भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं। देखो, जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो उससे आप लोग जब यहाँ पे आके आप फर्स्ट ईयर तो आपके साथ कुछ नहीं होएगा, आपको कोई ऐसी ट्रंक कॉल्स नहीं आएंगी, कोई स्पैम कॉल्स नहीं आएगी, कुछ नहीं होएगा। बट बात यही है, जब आप 1 साल के बाद आप जब टैक्स फाइल करते हो ना, जब ऑनलाइन अपना लिंक करते हो अकाउंट गवर्नमेंट के साथ, तो एक तरह से आप ऑनलाइन पूरे अब एक्टिव हो चुके हो स्कैमर्स के लिए भी। तो वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं, ऐसे ही आपका नंबर ये वो। हाल ही में मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ, उसका लाइसेंस का डाटा चोरी हो गया था। तो उसको गवर्नमेंट से ईमेल आई थी कि आपका डाटा चोरी हो गया, आप अपना लाइसेंस का नंबर चेंज कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर ऐसे ये चीज़ कोई होती है तो गवर्नमेंट इस चीज़ का चार्ज नहीं लेती। हाँ, अगर हम ऐसे ही जाके अगर हम अपना लाइसेंस नंबर फिर से चेंज करवाना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल चेंज, तो उसकी गवर्नमेंट चार्ज करती है यहाँ पे $25, जो कि मिनिमम है। अब आगे कितने वो लेते हैं कुछ नहीं पता। तो मैंने ज़्यादा दूर नहीं आना, यहीं पास में आना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो पहले तेल डलवा लेते हैं क्योंकि साइन शो कर रहा है लो फ्यूल का। तो यहाँ से पहले हम डलवा लेते हैं तेल, फिर आपसे करते हैं हम आगे बातें। हाँ जी भाइयों, तो तेल हमने डलवा लिया है, अब चले हैं हम अपनी गेम लेने। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे स्कैमर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसा है कि जब आप TFN पे जॉब करते हो ना, जब साल के आखिर में आप जब अपनी टैक्स फाइल करते हो, जब आप टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करते हो, तो आप ऑनलाइन एक्टिव हो जाते हो गवर्नमेंट के साथ लिंक होके। तो उससे स्कैमर्स को ना काफ़ी ज़्यादा जो साइबर थ्रेट्स करते हैं वो वहीं से आपका नंबर वगैरह निकाल देते हैं, आपकी डिटेल्स वगैरह। तो फिर आपको ना कॉल आती है या आपको एक वॉइस मैसेज आता है कि आपने टैक्स गलत भरा है, आपके खिलाफ ये वारंट निकला है, आपने टैक्स गलत भरा है, ये वो। गाइस, यहाँ पे एक एसोसिएशन है ATO, ऑस्ट्रेलिया टैक्सेशन ऑफिस, ठीक है। तो वो लोग कभी आपको ऐसे आपके पर्सनल नंबर पे कभी भी आपको कोई वॉइस मैसेज नहीं भेजेंगे, कभी भी आपको ऐसे कॉल भी नहीं आएगी। आपको जब आप लिंक अपना अकाउंट करते हो गवर्नमेंट के साथ, तो वो एक स्पेशल एक वेबसाइट है उनकी, आपको उसी पे ही मेल आएगी उनकी। आपको ऐसे स्पेशल आपके पर्सनल नंबर पे कोई मैसेज, कोई कॉल ATO कभी नहीं करता ये चीज़। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना गाइस। अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो बहुत लोगों के साथ जो आए हैं उनके साथ स्टार्टिंग में ही हो चुका है। 2-3 महीने के बाद जब वो अपनी जॉब करनी शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि बस हमें तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उनको एक वॉइस मैसेज आता है कि आपने गलत टैक्स पे किया है, अगर आपको इसको सही करना है तो आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करके, फिर जब वो लिंक क्लिक करते हैं लोग, वो डिटेल्स मांगते हैं आपकी कार्ड डिटेल्स की, इतना आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपके नाम का वारंट निकल जाएगा, अरेस्ट वारंट। तो ये चीज़ जैसे अगर ये लोग कोई सुनते हैं अरेस्ट वारंट, तो लोग तो ऑब्वियसली जो नए लोग आएंगे वो तो घबरा ही जाएंगे। मेरे को काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पहले ही बोल दी थी, वार्न कर दिया था कि भाई ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना उस चीज़ को, ना ही खोलना या कुछ। कोई तुमने कुछ गलत टैक्स नहीं पे किया होता, सब सही होता है। ये सब स्कैमर्स होते हैं जो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं।
आजकल तो गए इंडिया में बहुत कुछ बढ़ गया है। इंडिया में मैं अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव्स के साथ ये स्कैम हुआ है। हाँ तो गाइस हम लोग पहुँच गए अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो रहा कैसल प्लाजा। अंदर जाना हमने EB गेम से, तो ये हमने बाइक पार्क कर दी है यहाँ पे। बारिश का मौसम है, फटाफट गेम लेके हम निकले। बाकी आपको बात वापसी पे बताते हैं सारी। हाँ जी तो भाइयों हमने ले ली अपनी गेम गॉड ऑफ वॉर। लुक, काफ़ी देर से वेट थी इस गेम की, काफ़ी हाइप थी इसकी, तो फाइनली ले ली है PS5 में। तो घर जाके खेलेंगे थोड़ी देर। और हाँ आपको बताता हूँ अब कि इंडिया में भी आजकल काफ़ी स्कैम्स बढ़े हुए हैं। तो फटाफट बाइक पे बैठते हैं, निकलते हैं और आपको बताते हैं। हाँ जी तो भाइयों निकले हम फटाफट, बारिश आने वाली है। सिरेमिक कोटिंग कराई थी बाइक की, ख़राब हो जाएगी सारी। ख़राब तो नहीं होएगी बट हाँ गंदी हो जाएगी बाइक, और वो हम चाहते नहीं। तो फटाफट निकले हम। हाँ तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इंडिया में भी एक स्कैम हुआ था मेरे रिलेटिव्स के साथ। उनको उनके ही किसी क्लोज रिलेटिव का उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया या कुछ भी, तो हैक किया उन्होंने। उसकी प्रोफाइल फ़ोटो हैक करी, आई डोंट नो कहाँ से, फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी। तो फिर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया मेरे रिलेटिव को, और उनके क्लोज रिलेटिव बन के तो ये कहा कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इतने पैसे चाहिए, किसी को बताना मत, जल्दी करो, इमरजेंसी है। तो लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ हमारे अपने क्लोज रिलेटिव ने किया, इसको ज़रूरत होगी तो कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिए पैसे ट्रांसफ़र। तो बाद में पता लगा कि भाई वो तो स्कैम हुआ उनके साथ। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है इंडिया में, काफ़ी लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के आके, उनमें नोन में, उनके रिलेटिव में बहुत लोग, ये बहुत चीज़ चल रही है आजकल। और यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत आम है यहाँ पे भी होना, स्कैम होना। और स्कैम सिर्फ ये नहीं कि वो आपको वो वॉइस मैसेज भेजते हैं या कुछ ऐसा। यहाँ पे और भी बड़े तरीक़ों से आपको स्कैम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पता लगा कि जैसे यहाँ पे एक फ़ोन कैरियर कंपनी है ऑप्टस नाम की, उनका डाटा चोरी हो गया था। तो उनके जितने भी फ़ोन यूज़र्स थे जो ऑप्टस यूज़ कर रहे थे, तो उनका सारा ऑलमोस्ट, कितने लोगों का ऑलमोस्ट सारा का सारा डाटा ही चला गया था। जैसे उन्होंने अपने फिर क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को उन्होंने बोला कि आप अपना ये चेंज करो, वो चेंज करो, अपना लाइसेंस चेंज करो, अपना फ़ोन नंबर चेंज करो। तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता है। तो गाइस ध्यान रखो, आपको यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसे मैसेज आता है तो समझ लो वो स्कैम है। कोई आपको गवर्नमेंट नहीं कर रही है मैसेज, कोई आपने गलत टैक्स नहीं पे किया हुआ, वो सब स्कैम है। तो अब बच्चे लोग कहते हैं रेप कर ले भाई। तो हाँ जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जैसे ये सब चीज़ें करते हैं, स्कैम करते हैं। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, कोई एकदम से इमीडिएट एक्शन नहीं लेना उस चीज़ पे। सोचो समझो, या अपने किसी जो आपके यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह जो पहले आए हैं उनको दिखाओ, उनको पूछो कि क्या ये सच है कि या फेक है। तो मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाला हूं, मैं जाके गेम खेलूं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और भी पूछ सकते हो कुछ पूछना हो तो। और हाँ काफ़ी लोगों ने ट्रक के बारे में पूछ रहे हैं कि ट्रक पे व्लॉग बनाओ, ट्रक पे व्लॉग बनाओ। भाई बनाते हैं जल्दी उस पर भी बनाएंगे।
ट्रकिंग पे भी सारा बताएंगे, क्या पे रेट है ट्रकिंग का, लाइसेंस कैसे बनता है ट्रक का भी, और हाँ मोटरसाइकिल का लाइसेंस कैसे बनता है यहाँ पे उसका भी आपको बताएंगे। गाइस गाड़ी का लाइसेंस रखा है यहाँ पे अलग है और बाइक का अलग है। तो आप गाड़ी के लाइसेंस पे आप ये R1 नहीं आप चला सकते, क्योंकि ये उनके नॉर्म्स में नहीं आता। उसके लिए आपको स्पेशल अलग से मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना पड़ता है। वो भी बताऊंगा आपको कैसे बनवाते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो बहुत आगे की बातें हैं। तो मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। और चैन से सोना है तो सतर्क रहिए, सावधान रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहें राइड विद इश। बाय बाय गाइस।